ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि चुड़ैलों के खानदान में पली बढ़ी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ना तो वो इंसान रही और ना ही रोबोट। हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई है। एक महल के बाहर एक बच्चा और उसके पिता बैठे हुए हैं और ये बच्चा बताता है कि जब वो छोटा था तब ये पूरी दुनिया जादू से भरी हुई थी और बताता है कि उसके पिता एक स्पिरिट हंटर थे। वो बुरी आत्माओं से इंसानियत की रक्षा किया करते थे। छोटा बच्चा लियांग अपने पिता से पूछता है कि वो कब आएगी। उसके पिता कहते हैं जल्द ही और बताते हैं कि एक चुड़ैल उस आदमी की पुकार को अनसुना नहीं करती जिसको उसने सम्मोहित किया हो, यानी कि अपने वश में किया हो। लियांग को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो झुककर जांचता है कि ये किस चीज की आवाज है। तभी वहां पर वो चुड़ैल आती है। उसके पिता उसको पीछे खींचते हुए बोलते हैं कि उसकी आंखों में मत देखना, वो सम्मोहित कर देगी। वो उस तरफ आगे बढ़ने लगती है जहां पर उसने एक व्यापारी को सम्मोहित किया हुआ है। लियांग के पिता आगे बढ़ते हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वो चूक जाते हैं। वो चुड़ैल छलांग लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लियांग के पिता बूढ़े जरूर थे पर उनकी हड्डियों में अभी भी जवानों वाली ताकत थी। वो भी जंप करते हैं और चुड़ैल के पैर को पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। लियांग के पिता अपने आप को संभालते हुए अपनी तलवार की तरफ दौड़ते हैं और अपने बेटे लियांग से बोलते हैं इस मूत्र को उसके ऊपर फेंक देना रूप बदलने से पहले। अब जैसे ही लियांग उस मूत्र को लेकर आगे बढ़ता है वो उसकी आंखों में देखता है। चुड़ैल बोलती है कि तुम एक बहुत बहादुर लड़के हो। उसके पिता उससे कहते हैं कि फेंको अभी, लेकिन उससे नहीं होता। उसके पिता तलवार को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ते हैं और उस मूत्र को लेकर उस चुड़ैल पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है और अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अब वो वहाँ से एक जंप लेती है। उसके पिता अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं कि शिकार अभी पूरा नहीं हुआ है लियांग, और ये दोनों उस चुड़ैल की दिशा में दौड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि चुड़ैल बहुत फास्ट है। वो एक घर से दूसरे घर बहुत आसानी से जंप कर रही है। तभी लियांग के पिता उसके सामने आ जाते हैं और उस पर तलवार से वार करते हैं। चुड़ैल का अब खात्मा हो गया है और अब जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं ये देखते हैं कि चुड़ैल का एक हाथ कट चुका है। इससे हमें पता चलता है कि चुड़ैल अभी जिंदा है और वो सामने उन घरों की तरफ गई है। दोनों आगे बढ़ते हैं। लियांग के पिता उससे कहते हैं कि पीछे की तरफ से जाओ, और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको कुछ पत्थरों के लुढ़कने की आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है कि वहाँ है क्या। तभी वहाँ से एक लोमड़ी का बच्चा निकल कर दौड़ता है। वो जंप करके उसे पकड़ लेता है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक चुड़ैल की बच्ची है। वो उस पर गुर्राती है जिससे वो डरकर पीछे हट जाता है। वो लियांग से पूछती है कि तुम हमारा शिकार क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लियांग बोलता है कि तुम्हारी माँ ने व्यापारी के बेटे को सम्मोहित किया है। चुड़ैल की बच्ची बताती है कि वो खुद मेरी माँ के पीछे पड़ा हुआ है। लियांग कहता है कि ये सच नहीं है। वो कहती है कि अगर किसी का दिल एक बार हुली जिंग पर आ गया तो वो उसको कहीं से भी सुन सकती है। इस कहानी में चुड़ैल को हुली जिंग कहा गया है और उसकी खुजली मिटाने के लिए उसे हर रात खुजाने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो शांत रहे। आप समझ गए होंगे कि हम किस खुजली की बात कर रहे हैं। लियांग कहता है कि नहीं, वो काले जादू से शरीफ लोगों को बहला फुसलाकर उनका शिकार करती है। वो कहती है कि एक आदमी किसी हुली जिंग से ऐसे ही प्यार कर सकता है जैसे कि वो किसी औरत से। लियांग कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कहती है कि अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो बताओ तुम मुझको किस तरह से देख रहे थे? तभी इसकी माँ वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि येन, उस मनुष्य से बात मत करो, ये खतरनाक होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस बच्ची का नाम येन है। तभी लियांग के पिता पीछे से हमला करते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। येन ये सब देखकर डर जाती है और वापस जाकर पत्थरों में छिप जाती है। लियांग के पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई पिल्ले नजर आए? लियांग कहता है नहीं पिताजी, मुझे कोई पिल्ले नजर नहीं आए। लियांग के पिता उसके सर को उठाते हुए कहते हैं
चलो इसके सर पर जो इनाम है उसे ले लेते हैं। येन वहीं पर छुपी हुई ये सब देख रही थी। अब हम समय में कुछ आगे बढ़ते हैं। लियांग के पिता को अब मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। लियांग ने अपने पिता को अपनी माँ के कब्र के पास ही दफनाया है। लियांग बताता है कि पिताजी की मृत्यु बिल्कुल सही समय पर हुई, जैसे कि गांव में पहली ट्रेन आने से पहले। कहता है कि दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही है और वो शायद इसे समझ नहीं पाते। ऐसी कई सारी चीजें थी जो वो कभी समझ नहीं पाते।